तो इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहे मुकाबले के बीच लाल सागर में अमेरिका और इजराइल अकेले पड़ गए हैं। जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल की तरफ से तमाम देशों की एक टास्क फोर्स बनाई गई थी, जिसमें तमाम देश शामिल हुए थे और उन्होंने यह प्लान बनाया था कि हूतियों को लाल सागर में कार्रवाई से रोका जाएगा। लेकिन अब खबर आ रही है कि ब्रिटिश सरकार ने अपने युद्धपोत को लाल सागर से वापस बुला लिया है। साथ ही साथ बुल्गारिया एक देश है जिसने अपने युद्धपोतों को लाल सागर भेजने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद इजराइल और अमेरिका के प्लान पर पानी फिर गया है और लाल सागर में अब अमेरिका और इजराइल अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे इसकी पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ हमास मुजाहिदीनों को गाजा पट्टी में एक और बड़ी कामयाबी मिल गई है। खबर यह सामने आ रही है कि लगभग $7 मिलियन की कीमत से बनाया गया एक इजरायली ड्रोन फिर एक बार हमास के मुजाहिदीनों ने उसको खत्म कर दिया है। आगे इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ तीसरी जो बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे, यह खबर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से सामने आ रही है, जहां पर इजराइल के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने जो याचिका लगाई है, जिस पर 11 तारीख को सुनवाई होने वाली है, उसको लेकर के तुर्की ने एक बड़ा फैसला किया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि जिस तरीके से गाजा में आम लोगों को हमास के नाम पर इजराइल की सेना ने निशाना बनाया है, इसकी सजा इजराइल को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से मिलनी चाहिए। अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। आप सब जानते होंगे, हूतियों को लाल सागर में रोकने के लिए इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ऊंची चोटी का जोर लगा दिया तमाम देशों को इकट्ठा करने के लिए। 10-12 देश तो जरूर आए, लेकिन उसमें से एक देश ने अपने युद्धपोतों को लाल सागर से वापस बुला लिया है, यह कहते हुए कि उनके पास चालक दल नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर खबर दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं, ब्रिटिश सरकार की तरफ से यह फैसला किया गया है कि चालक दल की कमी की वजह से ब्रिटिश सरकार अपने युद्धपोत को लाल सागर से वापस बुला रही है। आप देख सकते हैं, द ब्रिटिश नेवी विड्रॉ 2 टाइप्स 23 वारशिप्स फ्रॉम द रेड सी ड्यू टू शॉर्टेज। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने साफ कह दिया है कि उनके पास क्रू मेंबर्स नहीं है इस जो है जहाज को चलाने के लिए, इसलिए वो अपने जहाज को रेड सी से वापस बुला रहा है। यानी ब्रिटिश ने रेड सी से अपने आप को हूतियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई के ऑपरेशन से अलग कर लिया है। यह अपने आप में इजराइल और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है दोस्तों। साथ ही साथ दूसरा एक और देश आप देख सकते हैं, यहां पर बताया जा रहा है कि बुल्गारिया ने भी जो है इजराइल की रिक्वेस्ट पर, जो इजराइल ने रिक्वेस्ट की थी बुल्गारिया से कि वो अपने युद्धपोतों को हमारी मदद के लिए लाल सागर में भेजे, इसको लेकर के बुल्गारिया ने अपने युद्धपोतों को लाल सागर में भेजने से इनकार कर दिया है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप ये खबर देख सकते हैं दोस्तों। बताया जा रहा है कि बुल्गारिया ने हौतीस के खिलाफ लाल सागर में अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन को युद्धपोत भेजने से इनकार कर दिया है। यह भी एक बड़ा झटका इजराइल के लिए है, क्योंकि जो इजराइल ये बता रहा था कि लाल सागर में उसके समर्थन में जो है कई मुल्क आ जाएंगे, मैक्सिमम मुल्क उसके समर्थन में आ जाएंगे, लेकिन इतने दिनों से अमेरिका मिल करके, अमेरिका सिफारिश कर रहा है तमाम देशों के से कि वो लाल सागर में इजराइल को बचाए आके, तब 10 देशों ने सिर्फ समर्थन दिया है और तमाम देशों ने लाल सागर में हूतियों के खिलाफ कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया है। और इसमें से एक देश जो ब्रिटिश है वो अब बाहर निकल गया है। बुल्गारिया ने इजराइल को युद्धपोत देने से और उनकी मदद लाल सागर में करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। अपने आप में नेतन्याहू के लिए बड़े शर्म की बात है, जो हमास के नाम पर गाजा में किस तरीके से आम नागरिकों को टारगेट कर रहा है। एक और खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कि आ रही है दोस्तों गाजा से, जहां पर जो है हमास मुजाहिदीनों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। स्क्रीन के ऊपर खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यह खबर आप लोग देख सकते हैं। इजरायली सेना के दूसरे शक्तिशाली लड़ाकू ड्रोन विमान हार्मीस को 900 मुजाहिदीनों ने नष्ट कर दिया है। हार्मीस जो ड्रोन है, हार्मीस 900, जिसकी कीमत $7 मिलियन बताई जाती है, इसको इजराइल का सबसे ताकतवर ड्रोन माना जाता है दोस्तों। लेकिन हमास के मुजाहिदीनों ने इसको मतलब जो है एक चुटकी में नष्ट कर दिया है। ये विमान या हम ड्रोन कह लें 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है। 30,000 फीट की ऊंचाई से
ऊंचाई तक उड़ सकता है। $7 मिलियन इसकी रकम बताई जा रही है। इस विमान को गाजा मुजाहिदीनों ने घरेलू मिसाइल मटबारा 1 से ध्वस्त कर दिया है। यह अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल के ऊपर किस तरीके से हमास के मुजाहिदीन भारी पड़ रहे हैं। यह अलग बात है, ये तमाम चीजें इजराइल खुद से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एक और खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो कि सामने आ रही इंटरनेशनल कोर्ट से इजराइल के खिलाफ साउथ अफ्रीका की याचिका को लेकर के। स्क्रीन पर खबर आप देख सकते हैं, तुर्की ने भी साउथ अफ्रीका के उस याचिका का समर्थन किया है जिसमें साउथ अफ्रीका ने गाजा जेनोसाइड को लेकर के जो है इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में याचिका लगाई थी। आप सब जानते होंगे, इससे पहले कल भी एक देश ने इस मामले में साउथ अफ्रीका की याचिका का समर्थन किया था, मलेशिया ने समर्थन किया था। और उसके बाद अब जो है तुर्की ने भी ऑफिशियली ये बात कह दी है कि अफ्रीका ने जो याचिका इंटरनेशनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ लगाई है उसका हम समर्थन करते हैं। जो जेनोसाइड इजराइल गाजा के अंदर कर रहा है उसके खिलाफ इजराइल पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये अपने आप में इजराइल के लिए एक और बड़ा झटका माना जाएगा, क्योंकि तमाम देश अगर अफ्रीका की याचिका का सपोर्ट कर रहे हैं तो कोर्ट को भी कुछ ना कुछ फैसला जरूर देना पड़ेगा जिससे इजराइल के जो कुकर्म है उसको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। एक और खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है यूएई की तरफ से। वैसे आप जानते होंगे 57 मुल्कों में यूएई भी शामिल है। कहा यह जा रहा था कि शायद गाजा के अरब लोगों की मदद के लिए 57 मुल्क आएंगे, कोई नहीं आया। कुछ मुल्क आए हैं लेकिन मैक्सिमम मुल्क अभी भी दुम दबाकर बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है, जिन मुल्कों को यह कहा जाता है कि वो अपनी कौम की आवाज उठाएंगे, वो मुल्क उनकी ही कौम को खत्म करने वाले लोगों का साथ दे रहे हैं। किस तरीके से, स्क्रीन के ऊपर यह खबर आप देखिए। यूएई की तरफ से यह कहा गया है कि यूएई जो मतलब जो है उसकी फ्रेंडशिप इजराइल के साथ है वो आगे भी बनाए रखेगा। यह अपने आप में दर्शाता है दोस्तों कि यूएई जैसे देश किस तरीके से दोगलापन दिखा रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि गाजा में जिस तरीके से मुकाबला चल रहा है इसको लेकर के इजरायली संबंधों पर रणनीतिक निर्णय यूएई बरकरार रखेगा। गाजा के अंदर 22,000 से ज्यादा आम लोगों को इजराइल ने खत्म कर दिया है। उम्मीद यह थी कि यूएई जैसे देश, अरब जो गाजा के अरबी लोग हैं और एक ही धर्म के हैं, जो यूएई के वही गाजा के हैं, तो शायद ये एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, यूएई जैसा मुल्क उनकी मदद करेगा। लेकिन देखिए गाजा के अंदर जो जेनोसाइड इजराइल कर रहा है उसको इग्नोर करते हुए यूएई अभी भी इजराइल से रिश्ते मतलब जो बरकरार रखने के लिए किस तरीके का काम कर रहा है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।